Students, myself, Dr. Kapil Jain, one of the director of Momentum and chemistry teacher, your chemistry teacher. I want to discuss few questions of JEE Advanced 2017 paper 1 along with my teachers, senior faculty team. Hope all you did very well in this exam और जैसा मुझे भी लगा कि questions are very good. Like every year JEE Advanced में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस साल भी मोर और लेस उसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि मैच द कॉलम क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और इंटीजर टाइप क्वेश्चन। मैं पेपर 1 के भी सबसे पहले बात कर रहा हूं। मेरे सामने एक क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं आपके साथ यहां पे डिस्कस करूंगा। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। मैच द कॉलम क्वेश्चन है, बट इस बार आईआईटी ने 3 कॉलम दिए हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, और हमको सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन इन सब में सेलेक्ट करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद कार्बोनिल कंपाउंड्स एज वेल एज एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो मैं आपके साथ इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करना चाहूंगा। कॉलम 1 में हमारे पास कुछ कंपाउंड्स गिवन है, जैसे टोलुइन, एसिटोफिनॉल, बेंजल्डिहाइड एंड फिनॉल। कॉलम 2 में हमारे पास कुछ रिएजेंट्स गिवन है ना, NaOH, ब्रोमीन, सनलाइट, एसिटिक एनहाइड्राइड, पोटेशियम एसीटेट एंड NaOH, कार्बन डाइऑक्साइड। और कॉलम 3 में हमको कुछ मैकेनिज्म यहां पर एक्सप्लेन किया गया, रिएक्शन में क्या मैकेनिज्म यूज हो रहा है। तो देखते हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट फिट होगा। देखिए, सबसे पहले टोलुइन मुझको गिवन है, जो अभी हमने कंपाउंड्स देखे। अगर मैं टोलुइन को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराता हूं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये रिएक्शन है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्यों? क्योंकि यहां पर साइड चेन जो है उसके ऊपर स्टेबल फ्री रेडिकल जनरेट होगा। तो इसका मतलब अगर मैं ब्रोमीन को इस साइड चेन पर रिएक्ट कराता हूं तो मुझे मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसका मतलब हो गया कि टोलुइन रेडिकल मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के थ्रू हमको ये प्रोडक्ट देगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन में हमको ये कंपाउंड गिवन था, एसिटोफिनॉल। अब मैं अगर एसिटोफिनॉल को, क्योंकि हम यहां पर देख रहे हैं कि इसमें COCH3 ग्रुप है, ये वाला, और अगर COCH3 ग्रुप है तो कंपाउंड्स हेलो फॉर्म टेस्ट इजीली शो कर सकते हैं। तो इससे जब मैं NaOH और ब्रोमीन का रिएक्शन कराऊंगा तो ये जो मिक्सचर है इससे हमको मिलेगा NaOBr, सोडियम हाइपोब्रोमाइड। और ये जो हाइपोब्रोमाइड आयन है ये इस COCH3 का कॉम्बिनेशन को ऐसे क्लिप कर देगा बॉन्ड को, और दिस अल्फा कार्बन कन्वर्ट इनटू हेलो फॉर्म। तो ये बन गया ब्रोमो फॉर्म, दिस इज ब्रोमो फॉर्म, और प्लस हमको मिल गया सॉल्ट ऑफ एन एसिड, एसिड का सॉल्ट बन गया, इट इज सोडियम बेंजोएट। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं। ये कंपाउंड क्या है? बेंजल्डिहाइड। कंपाउंड हमको 3 गिवन था, बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड को रिएक्ट कराने के लिए बोला गया था एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम एसीटेट। दिस इज वेरी पॉपुलर रिएक्शन, इट इज व्हाट? पर्किन रिएक्शन। तो पर्किन रिएक्शन इज जनरली बेस्ड ऑन कंडेंसेशन मैकेनिज्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं बेंजल्डिहाइड को एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराऊंगा, कंडेंस कराऊंगा, तो हमको एट द एंड सिनामिक एसिड मिलेगा। अच्छा, सिनामिक एसिड में हम देख रहे हैं कि यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, बोथ आर स्टीरियोजेनिक सेंटर्स। ये दोनों स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं, और इफ दे आर स्टीरियोजेनिक सेंटर्स तो अबाउट दीस टू स्टीरियोजेनिक सेंटर्स सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। तो दैट्स व्हाई we can treat this carboxylic acid as 2 isomers, cis and trans. जो फोर्थ ऑप्शन हमको गिवन है, इट इज व्हाट? आंसर है फिनॉल। और फिनॉल को अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कलाइन मीडियम में कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराता हूं तो इट इज अगेन वेरी पॉपुलर रिएक्शन। व्हाट इज दिस? इट इज कोल्बे-श्मिट रिएक्शन। और कोल्बे-श्मिट रिएक्शन followed electrophilic aromatic substitution mainly on ortho position. Definitely there are two sides, ortho and para, with respect to OH group, but mainly this reaction occurs on ortho position. और जब हम ortho position पर ये reaction perform करते हैं तो हमको क्या प्रोडक्ट मिलता है at the end? Salicylic acid, carboxylic acid। तो इसको हम कह सकते हैं कार्बोक्साइलेशन।
ऑप्शन किससे मैच करता है, देखते हैं। देखिए, तो मैंने आपको बताया अभी यहां पर क्या बताया था कि टोलुइन यहां पर ब्रोमीन सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करके बेंजाइल ब्रोमाइड बनाता है। इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के थ्रू सही हम यहां पर जाएंगे। तो 1 मैच करेगा 2 से और R से। तो हमसे यहां पर पूछा गया है कि the only correct combination in which the reaction proceeds through radical mechanism। तो देखिए 1 2 एंड R, इसका मतलब इस प्रॉब्लम का सही आंसर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है फॉर द सिंथेसिस ऑफ बेंजोइक एसिड ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड हम कहां पर बनाएंगे, बेंजोइक एसिड हमको यहां पर मिल रहा है, हम अगर अभी एसिटोफिनॉल लिए, इसको हमने NaOH ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराया और हेलो फॉर्म टेस्ट के थ्रू पास किया, तो हमको ब्रोमोफॉर्म प्लस सोडियम बेंजोएट का मिक्सचर मिला, जिससे कि हम आगे उसको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब सेकंड किससे मैच कर रहा है, फर्स्ट से, और फर्स्ट किससे मैच कर रहा है, एस से। तो सेकंड फर्स्ट एस, इसका मतलब 34th का आंसर क्या हो गया, ए। और अगर हम यहां पर देखें 35th में ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन दैट गिव्स 2 डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अभी हमने जो सिनेमिक एसिड को डिस्कस किया कि इट कैन प्रेजेंट इन 2 आइसोमर्स सिस एंड ट्रांस, तो वो कहां पर बनाया था हमने, पर्किन रिएक्शन में। तो पर्किन रिएक्शन बेंजल्डिहाइड को रिएक्ट कराएंगे एसिडिक एनहाइड्राइड से इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम एसीटेट, और इससे हम यहां पर कंडेंस करके बनाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, थर्ड वो हमारा मैच करेगा यहां पर थर्ड से। तो थर्ड से मैच कर रहा है, और कंडेंसेशन, इसका मतलब सी आंसर सही हो गया। तो 34th ए आंसर इज करेक्ट, 35th सी आंसर इज करेक्ट, 36 डी आंसर इज करेक्ट। तो दैट्स व्हाई इसके अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। तो नेक्स्ट जो आंसर शीट है उसमें देख लेते हैं इसके आंसर्स क्या है।